हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। ठीक है, आज हम लोग डिजिटल बोर्ड पर नहीं हैं क्योंकि हम थोड़ा सा कुछ काम पर गए, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आज का सेट करेंगे। और ज़बरदस्त सेशन है, प्रीवियस ईयर का 2016 का सेट है। ठीक है ना, हिंदी का होगा, इसमें सिर्फ हिंदी करवाएंगे। ये चपरासी, स्टेनो, क्लर्क, रीडर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, हिंदी सब में इम्पोर्टेंट है। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन। सभी दोस्तों को शुभ संध्या, और जो लोग नहीं जुड़े हैं आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। स्पेशल क्लास चलेगा, स्पेशल बिहार पुलिस का भी 7 बजे से क्लास अब चल रहा है शाम को। जो लोग बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं वो लोग भी आप जुड़ सकते हैं, और जो लोग नहीं भरे हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करें। क्या राइट आंसर होगा? वह कवि जो तत्काल कविता करता है उसे क्या कहते हैं? आंसू कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसू कवि। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आवश्यकता से अधिक किसी से कुछ ग्रहण न करना क्या कहलाता है? आवश्यकता से अधिक किसी से कुछ ग्रहण न करना क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? आपको भी पता है, इसको बोलते हैं अपरिग्रह, बोलते हैं अपरिग्रह। उसके बाद है जो छाती के बल चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उरग बोलते हैं। जो छाती के बल चलता है उसे क्या बोलते हैं? उरग बोलते हैं। चलिए, जो टॉपर है उनका एक बार हम नाम अनाउंस कर देते हैं। क्या क्या नाम था उनका? सोनम सिंह। ठीक है, चलिए आप लोग का नाम बताते हैं। सोनम सिंह, और क्या था? प्रदीप। ठीक ना, प्रदीप का स्कोर जो 105 नंबर का टेस्ट हुआ था हिंदी में, उसमें इसका 101 नंबर आया है। ठीक है, और सोनम सिंह जो है इनका स्कोर आया है 101, नहीं सॉरी 99 आया है। सोनम का कितना है? 99। ठीक ना, उसके बाद जो कॉल टॉप किए हैं उनका नाम दूसरे वीडियो में लिया जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आप लोग ऐसे ही जुड़िए। जो लोग नहीं जुड़े हैं स्टैंड बीपीएससी क्विज में, आप लोग जुड़कर अगले दिन अपना भी नाम सुन सकते हैं। चलिए, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? तैर कर जो पार करता है उसे क्या बोलते हैं? तीर्थासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थासु। सृजन करने की इच्छा जो रखता है उसे क्या बोलते हैं? उसे शिशिक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिशिक्षा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जिन्होंने दूसरे के लिए अपना बलिदान किया उसे क्या बोलते हैं? जिन्होंने दूसरे के लिए बलिदान किया है उसे क्या बोलते हैं? क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिए। यानी शहीद एवं हुतात्मा दोनों बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द का चयन करें। क्या राइट आंसर होगा? स्वत्सर का समानार्थी क्या होगा? स्वत्सर का समानार्थी क्या होगा दोस्तों? स्वत्सर का समानार्थी क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष। इसमें से क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा। तरीन का समानार्थी क्या होगा? तरीन का समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, यमुना हो जाएगा। तरीन मीन्स क्या होता है? यमुना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्या है? ऐतिही का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऐतिही का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों? ऐतिही बोला है, ओके, ऐतिही। तो विरासत राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरासत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिए संधि का भेद। हाँ, आज ऑफलाइन का क्लास बंद है। हाँ, बोल दीजिएगा। हाँ, बोल दिया है ना, कोई नहीं ना है इंस्टीट्यूट में? हाँ, ऑफलाइन क्लास बंद है, बोल दीजिएगा। जो लोग नहीं जुड़ा हो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लेगा, बाद में वीडियो भी देख सकता है वो लोग। जी ठीक। उसके बाद है वर्णमय संधि के किस भेद का उदाहरण है? वर्णमय संधि के किस भेद का उदाहरण है? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अभिषेक संधि के किस भेद का उदाहरण है? अभिषेक संधि के किस भेद का उदाहरण है अभिषेक? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। किसका? विसर्ग संधि का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एक एक संधि के किस भेद का उदाहरण है? एक एक संधि इसमें पूछा है। एक एक संधि किस संधि का उदाहरण है? तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। एक एक वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निश्चय संधि के किस भेद का उदाहरण? निश्चय संधि किस भेद का उदाहरण है? निश्चय संधि किस भेद का उदाहरण है? तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद बताएं। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद बताएं। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद बताएं। तो सम प्लस धी जो होगा वे संधि का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो किम प्लस नर जो होगा वो किन्नर हो जाएगा। उसके बाद व्यू शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यू शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? व्यू शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वी प्लस उ हो जाएगा राइट आंसर। ओके, वी प्लस उ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ती प्लस कार हो जाएगा, तिरह प्लस कार हो जाएगा, बी राइट आंसर। भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट कीजिए, क्या राइट आंसर होगा? ऑनलाइन वाले भाई क्या राइट आंसर होगा? भावुक शब्द का सही संधि, बिल्कुल सही जवाब। क्या राइट आंसर हो जाएगा? भाव प्लस उक हो जाएगा। ओके, भाव प्लस उक। अगला प्रश्न देखिए कि पृष्ठ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पृष्ठ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा पृष्ठ का? तो पृष्ठ प्लस था हो जाएगा, पृष्ठ प्लस था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मुहावरे का अर्थ बताना है। अगिया बेताल का मतलब क्या होता है? अगिया बेताल का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगिया बेताल का मतलब यानी कठिन और जटिल कार्य करना। अगिया बेताल कठिन और जटिल कार्य करना। अगला प्रश्न है कि आला मियाँ की गाय का मतलब क्या है? अल्लाह मियाँ की गाय का मतलब क्या है? तो आला मियाँ का गाय का मतलब होता है सरल स्वभाव वाला व्यक्ति। कैसा होता है? सरल स्वभाव वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न है कि अंगारों पर लौटना का अर्थ क्या है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2016 का। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएंगे राजस्थान सिविल कोर्ट, दिल्ली का होगा दिल्ली कोर्ट का, दिल्ली। उसके बाद बताते हैं इसमें बिहार, यूपी, ठीक है, उत्तराखंड का भी है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। अंगारों पर लौटने का मतलब क्या होता है? अंगारों पर लौटने का मतलब यानी कि दुख सहना। क्या हो जाएगा? दुख सहना। अगला प्रश्न है कि आकाश कुसुम होने का मुहावरे का मतलब क्या होता है? आकाश कुसुम होना मुहावरे का मतलब क्या होता है? आकाश कुसुम होना मुहावरे का मतलब क्या होता है दोस्तों? बताइए, क्या राइट आंसर होगा? तो अनहोनी एवं असंभव घटित होना, जो नहीं होना है वो हो जाना, उसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न है उल्लू बोलने का मतलब क्या होता है? उल्लू बोलने का मतलब क्या होता है? यानी उजार हो जाना। उल्लू बोलने का मतलब उजार हो जाना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्या है दोस्तों? आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? आमरण में दोस्तों कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास हो जाएगा। आमरण में क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतसई में कौन सा समास है? सतसई में दोस्तों कौन सा समास है? कमेंट कीजिए। सभी दोस्तों को शुभ संध्या। श्वेता सिंह, स्नेहा यादव, प्रदीप कुमार, राज, नीलेश, सिराज, सभी दोस्तों को, प्रियंका, प्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुभ संध्या। सभी को शुभ संध्या। अच्छा है, आप लोग ऐसे ही जुड़िए और पढ़ते रहिए, ठीक ना, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। चलिए, नर नारी का समास रूप क्या होता है? नर नारी का समास रूप क्या होता है? तो द्वंद्व होता है। क्या होता है? द्वंद्व होता है। अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद है छूट भय का समास रूप क्या होता है? छूट भय का समास रूप क्या होता है दोस्तों? छूट भय का समास रूप क्या हो जाएगा? तो कर्मधार समास हो जाएगा। छूट भय का समास रूप क्या होता है? तो कर्मधार समास। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों नीलकंठ का समास रूप क्या हो जाएगा? नीलकंठ, नीली है गाय जिसका, नीला है कंठ जिसका, आसानी से बहुत बार बता चुके हैं, बताइए। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखिए, गिरहकट का समास रूप क्या होगा? गिरहकट का समास रूप क्या होगा दोस्तों? गिरहकट का समास रूप क्या होगा? तो गिरहकट का समास रूप तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गोबर गणेश का समास रूप क्या होगा? गोबर गणेश का रूप क्या होगा? तो ये कर्मधार समास होगा। गोबर गणेश का समास रूप क्या हो जाएगा? कर्मधार समास। उसके बाद देखिए वाक्य प्रकार करना है, ठीक ना। क्या है? छोटा बच्चा घर में रोता है, वाक्य किस प्रकार का है? छोटा बच्चा घर में रोता है, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है, सिंपल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि न आ पाए न मैं आ सका, वाक्य का प्रकार बताना है। किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? तो किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक ना, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जहाँ वह जाता है वहाँ उसे सम्मान मिलता है, यह कैसा वाक्य है? जहाँ वह जाता है वहाँ उसे सम्मान मिलता है, यह कैसा वाक्य है? कैसा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है, ठीक ना। देख लीजिए इसमें बहुत सारे वाक्य हैं इसलिए। अगला प्रश्न देखिए। तो दोस्तों आज का हमारा हिंदी प्रश्न यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और
अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो आप लोग जुड़ जाइए। और क्विज पर नहीं जुड़े हैं तो क्विज भी हम लोग करवाते हैं, और क्विज में सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है बहुत, ठीक ना। आप वहाँ पर जुड़ कर क्लास ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। तो चलिए आप लोगों को, सभी दोस्तों को एक बार फिर से हम लोग कल इसी समय पर मिलते हैं 5 बजे। और बिहार पुलिस के लिए भी क्लास चल रहा है शाम को 7 बजे, जुड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें।